2047 में आप सनातन को कैसा देखते हैं और आप क्या चाहते हैं सनातन कैसा दिखे? तो मेरा अपना विचार है, 2047 में सनातन कैसा दिखे ये तय करना होगा, मगर आप दिखें इसका प्रमाण आज देना होगा। क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो सच में भयानक है। ये कोई शायद मुझे लगता है नहीं कहेगा। अच्छा बोलने की और अच्छा सुनने की हमारी आदत है, मगर वो गलत है। आपको सत्य भी सुनना चाहिए। और सत्य है कि मैं अभी बिहार की यात्रा पर था, सीमांचल के कुछ राज्य चुने, भागलपुर, बेगूसराय, किशनगंज, नवगछिया, पूर्णिया। किशनगंज का एक किस्सा आपको बताता हूं। अश्वनी भाई और हम प्लेन में बात करते आ रहे थे। जब यात्रा संपन्न कर नीचे उतरे तो महिलाओं के माथे पर ना तो बिंदी थी ना सिंदूर। तो हिम्मत कर पूछ लिया कि काहे नहीं लगाती हो दीदी? तो पलट कर जो उत्तर आया वो भयानक था। बोले कि बाबा पहचान कर लेता है। अगर ऐसी स्थिति वर्तमान है किशनगंज, बहादुरगंज की, नवगछिया, पूर्णिया की, आप 2047 में क्या देखते हैं आप स्वयं तय कीजिए। पहला। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि क्या मां भारती के रक्त के अब बिंदु गिने जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू गिने जाएंगे? कि हिंदुओं का जातियों में विभाजित होना बंद हो, बिल्कुल बंद हो। और इस बड़े मंच से इतना कहूंगा कि इस देश को अब जरूरत 2-2% वाले नेताओं की नहीं है। इस देश को जरूरत 100 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करे, 100 करोड़ हिंदुओं को जो सुने, 100 करोड़ हिंदुओं के माथे की बिंदिया जो खोने ना दे। अब ऐसा हिंदू हृदय सम्राट चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वह है हिंदू। इस देश में कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा जो सोया है वो है हिंदू। इस देश में सबसे ज्यादा अपने अधिकारों के लिए कोई रोया है तो वो है हिंदू। और आज भी सब कुछ देखकर अगर कोई मौन होया है तो वो है हिंदू। तो मेरा अपना मानना, कहना मात्र इतना है कि आप चाहते हैं, निसंदेह आपने चांद के अछूते कोने पर अपना यान उतारा है। आप वर्तमान 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप मोबाइल हब बनते जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, सब चीज शर्मा थे। मगर क्या 2047 तक हिंदू इस स्थिति में रहेगा? महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न यह है। और यह प्रश्न मात्र मेरे लिए नहीं है। मेरी तो यात्रा अभी राजस्थान पहुंची ही नहीं, मैं पहले पहुंच गया। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ब्राह्मण बनिया पंडित क्यों और आखिर हिंदू खंडित क्यों? हिंदू खंडित नहीं, हिंदू एक रहे। मुझे याद है संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहा करते थे कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जो हरि का है और हरि उसके हैं तो वो जातियों में बटे क्यों? एक होकर आप सुनामी हो जाते हैं। जब आप संगठित होते हैं तो आप सुनामी हो जाते हैं, और आप बट जाते हैं तो यह दुर्भाग्य है कि आप हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हैं। तो एक होना, संगठित होना, और संगठित होकर भविष्य में हर चुनौती का सामना करना, मैं समझता हूं कि यह मात्र
स्वामी दीपांकर की नहीं, अश्वनी भाई की नहीं, गुरु प्रकाश जी की नहीं, प्रत्येक सनातनी हिंदू का कर्तव्य है अपनी इस धरती के प्रति कि कश्मीर छोड़कर यहां आए, यहां से कहां जाओगे ये तय करें। जी, मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति से 10% ज्यादा मानिए। इसलिए ज्यादा मानिए कि जब अहमद शाह अब्दाली आता है तो नागा खड़ा हो जाता है, कभी स्वाद घाटी से तैमूर आता है तो सन्यासी खड़ा हो जाता है, और अभी भविष्य में जल्द ही कुंभ भरने वाला है। मेरा इस मंच से भी और वहां स्वयं जाकर भी यह आह्वान रहेगा कि अब मुझे देने वाला कौन? हिंदू। मुझे खिलाने वाला कौन? हिंदू। मुझे कार में घुमाने वाला कौन? हिंदू। आज मुझे लगता है कि जरूरत हिंदू को है तो भगवा को खड़ा होना चाहिए, और ना कि खड़ा होना चाहिए। आज अररिया, नौगछिया, पूर्णिया में छठ के घाट सुरक्षित नहीं है, क्या कल हमारा आश्रम सुरक्षित होगा? यक्ष प्रश्न यह है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहता हूं आप सब लोगों से भी। हम लोग सब लोग जब कोई बात कहते हैं तो पहले बोलते हैं कि मेरा नाम ये, और पीछे फिर कास्ट लगाते हैं। आप सब लोग तो स्मार्ट यूजर हैं, अपने मोबाइल पर चेक कीजिए कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई कहां, तो आप पाएंगे लिखा आएगा पुर्तगीज भाषा से। अब सोचिए कि जिस देश का शब्द तक नहीं है कास्ट, समूचा राष्ट्र उसे कंधों पर ढो रहा है, समूचा राष्ट्र। क्यों? ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले। 1931 में हर्बर्ट रिस्ले कहते हैं कि जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी गंदे कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी ठोडी ऐसी वो उच्च जाति। आज तक किसी सन्यासी ने या किसी धर्म ग्रंथ ने, मैं चुनौती से कहता हूं, किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। हां, वर्ण का जिक्र है। वर्ण का जिक्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 476 स्पष्ट कहता है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। अब सोचिए कि मैं वो मानूं जो मेरे योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, या वो मानूं जो हमारे नेताजी कह रहे हैं। क्या मानिएगा? जो कृष्ण कह रहे हैं सो मानिएगा। तो मुझे लगता है आप ये समझ लीजिए कि श्वेत भी मैं हूं, शुद्ध भी मैं हूं, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। इस धरा का मैं केंद्र बिंदु हूं। प्रणाम भाई साहब, मैं ही हिंदू हूं। और ना मेरे कहे से नहीं, गूगल पर पढ़िए, जैसे अश्वनी भाई ने कहा। आप लोग हमारे कहे से मत मानिए, आप गूगल पर पढ़िए, और गूगल ज्यादा बेहतर आपको बताएगा भी, समझाएगा भी। मगर आज जो लोग धर्म को जोड़ने का, राष्ट्र को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़े हो, ताकि कल को अन्य सन्यासी बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। कारण क्या होता है? अब यह प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। हरियाणा के नूह में पहाड़ से AK-47 से गोलियां चली थी, जाति पूछ कर चली थी। कश्मीर में नरसंहार हुआ था,
जाति पूछ कर हुआ था। सिंध में, हिंदकुश में, कांधार में आप समाप्त कर दिए गए। किसी ने आपसे जाति पूछी? हां के ना? नहीं पूछी। क्या जिन लोगों को कश्मीर फाइल, केरला फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश फाइल लाइव चल रही है, क्या वहां कोई जाति पूछ रहा है? अब सोचिए कि कोई जाति पूछ नहीं रहा और हम बटे किसमें हैं? क्या अब आगे बढ़ना चाहिए? इसीलिए आप सबसे कहता भी हूं, आप सबसे मांगता भी हूं। क्यों? एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी अश्वनी भाई ने जो कही कि धर्म की जय कर लीजिए, मगर उससे पहले अधर्म का नाश कीजिए। और उसके लिए आपको संगठित होना होगा, एक होना होगा। और एक होकर जब कोई बात कही जाती है तो बड़े से बड़े तख्त और ताज सुनते हैं। जब बटकर कोई बात कही जाती है तो मुझे लगता है उसे सुनने वाला एक व्यक्ति तक नहीं होता। यही स्थिति है कि आपके राम को 500 साल प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपके कृष्ण को आज भी कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। आप काशी विश्वनाथ में देखिए, आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। सोचिए कोई देश ऐसा होता है जिसका बहुसंख्यक और उस बहुसंख्यक का आराध्य अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हो? सोचिए क्या दिल पर बीतती होगी जब कहा जाता होगा कि रामलला हाजिर हो। सोचिए अपने दिल पर हाथ रखकर। मगर यह भारत में संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि कहते हैं वर्मा जी की लड़ाई है तो वर्मा जी देखें, शर्मा जी की लड़ाई है तो शर्मा जी देखें, गुप्ता जी की लड़ाई है तो गुप्ता जी देखें, मगर सबकी लड़ाई है और हिंदू क्यों ना देखे? यक्ष प्रश्न यह है। मगर आप सबको आज नहीं तो कल संगठित होकर, एक होकर राम के लिए, कृष्ण के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए खड़ा होना होगा। वरना इतनी ही दूरी मानिए जितनी बिहार से यहां तक का दूरी है। कितना दूरी होगा? 10, 20, 50 घंटा। फ्लाइट से आइए तो 2 घंटा। एक छोटा सा बात और कहना चाहेंगे। हैदराबाद यात्रा करने गया तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैं हैरान था यह देख करके क्या यह भारत का हिस्सा है। और थोड़ा सा बाहर निकला तो गोल चैम्बरी से घूम रहा था तो वहां लिखा देखा रोहिंग्या फुटबॉल क्लब। वो मेरे लिए सक पका जाने जैसा था कि जिस देश में घुसपैठियों पर चर्चा चल रही हो, जिस देश में सीए एनआरसी लाने की बात चल रही हो, जिस देश में रोग का समूल नाश करने की बात चल रही हो, वो हैदराबाद में रोहिंग्या फुटबॉल क्लब एक बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा दिखता है तो मैं हैरत में पड़ जाता हूं। और जब वापसी में आ रहा होता हूं तो जो साथ में एक अधिकारी थे समूची यात्रा में, उनसे पूछा कि आपको हैदराबाद देखकर नहीं लगता कि भविष्य में गृह युद्ध जैसे हालात हैं? तो उन्होंने पलटकर जो कहा सो आपसे बता रहा हूं। उन्होंने कहा भाई साहब बुरा मत मानिएगा, शुरू तो हो चुका है, बस आपके घर तक नहीं पहुंचा। शुरू तो हो चुका है। रुकिए भाई साहब, इस पर ताली मत बजाइए, इस पर ताली मत बजाइए, इसे सिर्फ ध्यान से सुनिए। यह ऐसी स्थिति है जिसे आज नहीं तो कल आपको 2-4 होना होगा। और अगर आज उसके लिए आप प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए अगर आप संगठित होते हैं तो आप उस चुनौती का सामना कर पाएंगे। वरना आप यकीन मानिए इस देश में सब कुछ खुशहाल है, इस देश में सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर जो कट रहा है इस देश में वो मात्र हिंदू का बच्चा। इससे ज्यादा भयावह, इससे ज्यादा दुर्दांत इस देश में कुछ नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आपका जीवन मात्र फोटो खिंचवाना और व्हाट्सएप पे डीपी लगाना नहीं हो सकता।
आपका कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिससे आप ना तो बच सकते हैं और ना आपको बचना चाहिए। अगर आप बचते हैं तो अपनी समस्याओं के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। इसीलिए आप सबसे कहूंगा, आज आप सुन रहे हैं पीएम ने कहा कि एक है तो सेफ है। क्या इसके मायने आप समझते हैं? अगर आप इसके मायने समझते हैं तो मैं समझता हूं कि आप सही मायने में हिंदू हो। और इसके मायने अगर जो नहीं समझते, तो जैसे अश्वनी भाई ने कहा था ना, आप किसी दल में रहिए, मेरी कोई आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आप किसी दल में रहिए, मगर मेरी प्रार्थना इतनी है कि रहिए हिंदू होकर।